हेलो डियर स्टूडेंट। अपन पीछे एक वीडियो में चैप्टर जो फिजिक्स का जो चैप्टर था उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए जो अपन लेके आए थे, उस सीरीज में पहले चैप्टर के अंदर हमने 8-10 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर ली थी। उससे आगे वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं। वो वीडियो एक डेमो के लिए स्टार्ट किया था। अब कंटिन्यू वीडियो हर चैप्टर वाइज कंटिन्यू वीडियो चलती रहेंगी। आगे का जो क्वेश्चन है वो अपन स्टार्ट करते हैं। अपने जो ऑनलाइन रीगल कैरियर हब एजुकेशन यूट्यूब चैनल जो है, इसके ऊपर कंटिन्यू 8 मार्च तक जो अपना एग्जाम है तब तक कंप्लीट सिलेबस के टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको सीरीज बाय सीरीज मिलते रहेंगे। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निर्वात में दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 के मध्य लगे कुलाम बल F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर में प्रयुक्त K का मान ऐसा ही पद्धति में मान क्या होता है। यहां पर ये जो कांस्टेंट मान है, यहां पर ये जो कांस्टेंट वैल्यू है K, इसकी वैल्यू निकालनी है। कांस्टेंट वैल्यू K की वैल्यू अपने को निकालनी है। वैसे K नियतांक होता है जिसका निर्वात में जो मान होता है वो निर्वात में जिसका मान होता है वो 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। इसकी जो वैल्यू आती है वो क्या होता है कि कूलाम बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती। दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो जो समानुपाती का जब साइन अपन हटाते हैं Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो एक कांस्टेंट आता है K, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस K का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 कांस्टेंट वैल्यू है, पाई की वैल्यू 3.14 और एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता जिसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। वैल्यू पुट करने पर इसकी जो वैल्यू बनती है वो 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ध्यान दे स्टूडेंट, यहां से जो यूनिट बनी है वो इसकी इनवर्स करके बनाई गई है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। क्योंकि K और एप्सिलॉन नॉट के अंदर जो रिलेशन अपन देखते हैं तो वो इनवर्स का होता है। किसका होता है, इनवर्स का। तो यूनिट है वो इसी मेथड से बनाई गई। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कूलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक कूलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक कूलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हमारे पास सीधा सा जो क्वेश्चन आता है, आवेश का क्वांटीकरण जो गुणधर्म होता है उसका फॉर्मूला होता है Q = Ne। Q = क्या होता है, Ne प्लस माइनस Ne। धनात्मक आवेश के लिए प्लस और ऋणात्मक आवेश के लिए माइनस। अब एक कूलाम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी तो N = Q अपॉन में क्या हो जाएगा, E। N = क्या हो जाएगा, Q अपॉन में E। E की जो वैल्यू होती है वो 1.6 × 10 की पावर -19 10 की पावर -19। अब बेटा n की वैल्यू अपन निकालते तो 1 अपॉन में 1.6 × 10 की पावर -19 सोल्व करते हैं इसको तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 1.6 × 10 की पावर 19। ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी प्लस, वैल्यू करेंगे तो 100 × 10 की पावर 16 अपॉन में 16 × 10 की पावर -1। 17 से ऊपर जाएंगे तो 100/16 × 10 की पावर 18 डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1.625 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। क्या आएगा 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। एक कूलाम में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र E में द्विध्रुव P वाले द्विध्रुव आघूर्ण P वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का मान। ऐसा क्वेश्चन अपन पीछे भी 1-2 पढ़ा है,
ऑप्शन वाले क्वेश्चनों में, और ये वापस से आ रहा है। उसमें आया था कि जो एक समान विद्युत क्षेत्र में सिर्फ द्विध्रुव पर लगता है वो था बल या बल आघूर्ण या दोनों। तो वहां पर सिर्फ ये पूछा गया था कि लगता क्या है, और यहाँ पर ये पूछा गया कि जो बल आघूर्ण है उसका परिमाण क्या है। मतलब क्वेश्चन उसी टॉपिक से है, तो दोनों में से किसी भी टाइप का आ सकता है। तो यहाँ पर बल आघूर्ण पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? बल आघूर्ण। डियर स्टूडेंट ध्यान दे, यहाँ पर जो लग रहा है अपने पास द्विध्रुव है, इसके ऊपर एक बल लगेगा F इक्वल टू प्लस का क्यू, दूसरा बल माइनस का क्यू। विद्युत द्विध्रुव पर कुल जो बल होता है, नेट फोर्स होता है, वो क्या होता है? शून्य। नेट फोर्स क्या होता है? जीरो होता है। क्यों? क्योंकि लगने वाला एक बल इस दिशा में है, दूसरा उसके विपरीत दिशा में है। दोनों की क्रिया रेखा विपरीत है, क्रिया रेखा अलग अलग है, लेकिन विपरीत दिशा में होने के कारण एवं परिमाण समान होने के कारण नेट जो बल है वो क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। नेक्स्ट दूसरी बात अपन करते हैं कि बल आघूर्ण लगेगा, तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? बल इंटू बलों की लंबवत दूरी। बल इंटू बलों की लंबवत दूरी। तो बल क्या है? इसके ऊपर लगने वाला किसी भी एक बल का परिमाण क्यू, दूसरे का भी परिमाण ही लिखते हैं, तो परिमाण में चिन्ह की चर्चा नहीं होती, तो परिमाण दोनों का क्या होगा? समान। QE इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी जो लेते हैं वो क्या लेते हैं? BC। यदि अपन साइन थीटा एंगल से निकालते तो BC इक्वल टू आता है 2a साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू अपन जो करते हैं तो लंब बटा में क्या लेते हैं? करण। साइन थीटा इक्वल टू लंब हो जाएगा BC, और करण का क्या है? 2a। तो इधर से जो BC की जो वैल्यू आई है वो क्या हो जाएगा? 2a साइन थीटा। क्या जाएगा? 2a साइन थीटा। 2a साइन थीटा वैल्यू पुट करने पर Q डॉट में 2a की जो वैल्यू होती है वो P वेक्टर होती है। क्या होती है? P वेक्टर। द्विध्रुव आघूर्ण। Q डॉट में 2a की वैल्यू क्या होती है? P वेक्टर। द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो हमेशा ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ होती है। यह एक सदिश राशि होती है। द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलॉम डॉट में मीटर होता है, ध्यान रखें। तो इससे क्या बन जाता है? PE साइन थीटा, और इसको सदिश फॉर्म में जब अपन लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, इसका आंसर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा के समीप r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? बेटा अब की बार डियर स्टूडेंट, अब की बार जो क्वेश्चन है वो गाउस के नियम से भी 1 मार्क्स का जा रहा है। पिछली बार जो था वो 3 नंबर का आ रहा था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा था। उसमें क्या था कि बड़े जो गाउस के नियम की जो एप्लीकेशन थी वहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा था। यहाँ पर सिर्फ 1 नंबर का ही क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसमें क्या होता है, ध्यान दे सारे सभी स्टूडेंट ध्यान दें, इसमें जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो यहाँ पर गाउसियन पृष्ठ लिया जाता है। क्या लिया जाता है? गाउसियन पृष्ठ, जिसके ऊपर 3 अल्पांश लिए जाते हैं। एक अल्पांश यहाँ पर DS1, दूसरा अल्पांश यहाँ पर DS2, और तीसरा अल्पांश यहाँ पर DS3। तीनों की वजह से अपन फॉर्मूला पुट करके और गाउस का नियम निकालते तो EDS1 प्लस EDS2 EDS3 इक्वल टू Q अपॉन में क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट। एक के लिए जो एंगल होता है वो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है, तो सेकंड में थीटा इक्वल टू 90 होने की वजह से ये तो क्या हो जाता है? 0, और ये हो जाएगा E डॉट एस प्लस E डॉट DS इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E डॉट एस प्लस E डॉट एस इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 2ES Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और अपने को वैल्यू निकालनी है E की, तो Q अपॉन में क्या हो जाएगा? 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू में S। Q अपॉन में S होता है पृष्ठ आवेश घनत्व। क्या होता है? पृष्ठ आवेश घनत्व। तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या जाएगी? E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका सदिश रूप में लिखते हैं तो R कैप लगेगा, और यदि सदिश रूप में नहीं होता है तो ओनली सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रहे यहाँ पर जो ऑप्शन अपने को दिया गया वो सदिश रूप का नहीं दिया गया, यहाँ पर ओनली R है, R कैप नहीं है। कंफ्यूज नहीं हो, ये ऑप्शन गलत रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। राइट आंसर क्या होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सीधा सा क्वेश्चन है, मुक्त आकाश की पैरा विद्युतशीलता। ध्यान रहे, ऐसा ही एक क्वेश्चन पीछे अपन ने पढ़ा था, निर्वात की विद्युत सामर्थ्य पूछी गई थी। क्या पूछी गई थी? निर्वात की विद्युत सामर्थ्य। ध्यान रहे, निर्वात की विद्युतशीलता और पैरा विद्युतशीलता में डिफरेंस होता है। सारे बच्चे ध्यान से दें इस चीज को। ये होता है विद्युतशीलता और पैरा विद्युतशीलता है, और वो है निर्वात की विद्युत सामर्थ्य। सामर्थ्य का मतलब कि वायु की विद्युत सामर्थ्य पूछा गया था उस क्वेश्चन में। तो वायु की सामर्थ्य मतलब वायु कितने विद्युत क्षेत्र तक गहन कर सकती है, और यहां पर जो है वो निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात पूछा गया है। तो निर्वात की विद्युतशीलता जो होती है एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसके बारे में, इस यूनिट के बारे में चर्चा अपन पीछे क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। ये जो वैल्यू हमारे पास आती है वो के वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। यहां से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो 4 पाई इंटू के हो जाएगा, और के की वैल्यू अपन 9 इंटू 10⁻9 पुट करते हैं यहां पर, तो आंसर हमारा यही मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब की बार पैरा विद्युत माध्यम में गाउस का नियम होता है। अभी तक हमने गाउस का नियम पढ़ा था, और लगभग जो बच्चे हैं वो टिक इसको करके आ जाते हैं। गाउस का नियम एक्चुअली यही है, लेकिन इसमें बोला गया पैरा विद्युत माध्यम में। किसमें? पैरा विद्युत माध्यम में। और पैरा विद्युत माध्यम में एप्सिलॉन नॉट की जगह अपन एप्सिलॉन लिखते हैं, और एप्सिलॉन का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू के। क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट इंटू के। तो गाउस का जो नियम होता है वो E डॉट ds इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। E डॉट ds इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और हो जाएगा यहां पर के E डॉट ds इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो राइट आंसर हमारा बनता है इसमें ऑप्शन नंबर ए, ना कि ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि लगभग बच्चे सीधा क्वेश्चन देखते हैं, गाउस का नियम पढ़ते हैं, गाउस का नियम पढ़ते ही सीधा आंसर कौन सा टिक हो जाता है? बी। लेकिन इसमें अगले ने नाम दिया गया है पैरा विद्युत माध्यम। क्या दिया है? पैरा विद्युत माध्यम। पैरा विद्युत माध्यम के अंदर इसका जो आंसर होता है, पैरा विद्युत माध्यम में जो आंसर होता है वो के मल्टीप्लाई हो जाएगा, पैरा विद्युतांक नियतांक की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ई दूरी आर पर निर्भर करता है। विद्युत द्विध्रुव के कारण पूछा अगले ने, किसके कारण है? विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर वैल्यू होती है 2 kp अपॉन r की पावर 3, निरक्ष पर होती है kp अपॉन r की पावर 3। ध्यान रहे, ये विद्युत द्विध्रुव के कारण है। किसके कारण है? विद्युत द्विध्रुव के कारण। किसके कारण है? विद्युत द्विध्रुव के कारण। लेकिन इसमें अगले ने द्विध्रुव पूछा, यदि इसी टाइप का यदि क्वेश्चन पूछना चाहे तो विद्युत बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र भी पूछा जा सकता है। किसके कारण पूछा जा सकता है? बिंदु आवेश के कारण। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का जो वैल्यू होती है वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है। ध्यान रहे, ये होता है बिंदु आवेश के कारण। किसके कारण है? बिंदु आवेश के कारण। और ये होता है द्विध्रुव के कारण। तो द्विध्रुव के कारण ई व आर में जो संबंध होता है वो 1 अपॉन आर की क्यूब। क्या होता है? 1 अपॉन आर की क्यूब। पहला ई व्युत्क्रमानुपाती आर, दूसरा ई व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर, और तीसरा ऑप्शन क्या है? ई व्युत्क्रमानुपाती आर क्यूब। ध्यान रहे, पहले दूसरा ऑप्शन कंफ्यूज करके तुरंत सही करने का मूड बनता है, लेकिन ये गलत होगा, क्योंकि ये जो है वो है बिंदु आवेश के कारण। किसके कारण है? बिंदु आवेश के कारण। और यहां पर जो क्वेश्चन दिया जा रहा है वो द्विध्रुव के कारण दिया जा रहा है। सिर्फ इन्हीं चीजों को मेन चीज रूप से चिन्हित किया जा सकता है, बाकी तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ के आंसर लगा हुआ वैसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मेन फोकस जो चीजें होती है देखने वाले समझने वाले वो यही होती है कि इसमें द्विध्रुव दिया, अपन द्विध्रुव न पढ़ के सीधा विद्युत क्षेत्र पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद में हमारा आंसर क्या जाता है? गलत। तो यहाँ राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदु आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तथा इससे दूरी r के बीच निम्न में से सही ग्राफ है। ये क्वेश्चन जो आ गया वो बिंदु आवेश के कारण दे दिया, और अपने जस्ट पीछे वाले जो टॉपिक में पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता kq अपॉन r स्क्वायर होती है।
क्या होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ई व्युत्क्रमणपाती आर स्क्वायर होगा। क्या होगा? ई व्युत्क्रमणपाती आर स्क्वायर। तो ई व्युत्क्रमणपाती का जो ग्राफ होता है वो ये होता है ई और आर, एक्स एक्स वाई एक्स के अकॉर्डिंग लेंगे तो व्युत्क्रमणपाती का जो ग्राफ है वो ई व्युत्क्रमणपाती 1 अपॉन आर स्क्वायर। राइट आंसर क्या जाएगा? बी। ध्यान रहे चरघातांकी का और व्युत्क्रमणपाती का ग्राफ लगभग एक जैसे से दिखाई देते हैं, लेकिन चरघातांकी वाले ग्राफ में ये जो स्पेस होती है वो बहुत कम होती है, या ऐसे मानने की नगण्य होती है, या टच भी मिल जाती है लाइन, लेकिन व्युत्क्रमणपाती में यहां पर जगह मिल देगी। ध्यान रहे दोनों ग्राफों के, यहाँ पर तो कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन नहीं है, लेकिन किसी कंपटीशन में यदि यही क्वेश्चन दिया जाए कंपटीशन एग्जाम में, तो वहां पर कंफ्यूज करने वाला पहला ऑप्शन यहां से टिक करके ऐसे भी मिल सकता है, लेकिन वहां पर इस ग्राफ में और इस ग्राफ में दोनों में फर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटम आवेश का मान होता है। क्वांटम आवेश का मतलब होता है ई। क्या होता है? ई। और ई का जो मान होता है वो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होता है। तो 9th क्लास से क्वेश्चन साइंस में आना शुरू हो जाता है। क्वांटम आवेश, एक आवेश पर चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो इस पर होगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ओके डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार से आपको डेली क्वेश्चनों की सीरीज मिलती रहेगी, चैप्टर वाइज कंप्लीट टॉपिक वाइज चैप्टरों की सीरीज मिलती रहेगी। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।